नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लॉकडाउन सख्ती से लागू नहीं किए जाने के बावजूद आर्थिक स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ है और न ही रोजगार की हालत में लोगों का रोजगार छिनना जारी रहा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का कहना है कि इस दौरान 32 लाख लोगों की रोजी रोटी छिन गई है। CMIE का कहना है कि जुलाई 2021 में 7.6 करोड़ वेतनभोगी लोग थे, जबकि ये संख्या जून में 7.9 करोड़ थी। जिन लोगों की नौकरी गई उनमें से ज़्यादातर लोग शहरों के थे। शहरी इलाकों में 26 लाख बेरोजगार हो गए हैं। मुंबई स्थित CMIE का ये भी कहना है कि इस दौरान छोटे व्यापारियों और दिहाड़ी मजदूरों की तादाद 24 लाख बढ़ी। CBI के पूर्व आला अफसर राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस का आयुक्त बनाए जाने के कुछ दिन बाद ही उनके खिलाफ कार्रवाई करने वाले और पूर्व CBI निदेशक आलोक वर्मा के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई करने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आलोक वर्मा पर पद का दुरुपयोग करने और संबंधित सेवा नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उन पर अनुशासन की कार्रवाई करने की सिफारिश की है। आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना दोनों ही IPS अफसर हैं। दोनों ही CBI में ऊंचे पद पर थे और दोनों ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। वहीं द वायर के अनुसार आलोक वर्मा को 23 अक्टूबर 2018 की बीच रात को जब पद से हटाया गया, उसके तुरंत बाद पेगासस सॉफ्टवेयर उनके 3 फोन नंबरों पर नजर रखने लगा। दिल्ली में 9 साल की दलित बच्ची के कथित दुष्कर्म और हत्या के बाद उसके परिजनों से मिले राहुल गांधी को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता समित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर गैर जिम्मेदाराना व्यवहार का आरोप लगाया और कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी के ट्वीट पॉक्सो एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट के सेक्शन 74 का उल्लंघन करते हैं, जिसमें कम उम्र के लोगों की पहचान जाहिर करने पर पाबंदी होती है। उन्होंने बच्ची के परिवार की पहचान जाहिर कर दी है। पात्रा ने कहा कि राहुल ने बच्ची के परिवार की पहचान जाहिर कर दी है और इस मुद्दे को राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। राहुल गांधी द्वारा पीड़िता के परिजनों के साथ फोटो ट्वीट करने के मामले को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR ने पॉक्सो अधिनियम का उल्लंघन बताया है और ट्विटर इंडिया को नोटिस जारी कर राहुल के ट्विटर हैंडल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। NCPCR के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने बताया है कि पीड़ित बच्ची के माता पिता की फोटो ट्वीट कर उनकी पहचान जाहिर कर राहुल गांधी ने पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन किया है, इसलिए ट्विटर को नोटिस जारी कर राहुल के ट्विटर अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। साथ ही राहुल के उस ट्वीट को डिलीट करने को भी कहा गया है। बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। लालू प्रसाद यादव के बयान के बाद अटकलें भी तेज हो गई हैं। लालू प्रसाद यादव ने नीतीश की तारीफ करते हुए मंगलवार को कहा कि नीतीश कुमार हमारे दिल में रहते हैं, रिश्ते तो बनते बिगड़ते रहते हैं और हम लोग तो साथ में रहे हैं। बता दें, इससे पहले नीतीश कुमार ने बीजेपी सरकार के खिलाफ पेगासस मामले में जांच की मांग की थी। पेगासस जासूसी मामले पर विपक्ष ने आज भी संसद में जमकर हंगामा किया, जिस कारण से पहले की तरह आज भी दोनों सदनों को स्थगित करना पड़ा। इस दौरान राज्यसभा से TMC के 6 सांसदों को हंगामा करने व नियमों का उल्लंघन करने को लेकर दिन भर के लिए निलंबित कर दिया गया। ये सभी सांसद पेगासस मामले में प्लेकार्ड लेकर वेल में आ गए थे। सदन में सरकार पेगासस मामले में चर्चा के लिए तैयार नहीं है। इस बीच 14 विपक्षी दलों के सांसदों ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि वे पेगासस और किसान आंदोलन के मसले पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार संसद में कामकाज न होने के लिए विपक्ष को बदनाम कर रही है। बयान में कहा गया कि गतिरोध की जिम्मेदारी पूरी तरह से सरकार पर है, जो अहंकारी और हठ में रहती है और इसलिए वो दोनों सदनों में विपक्ष की मांग को स्वीकार करने से इनकार करती है। कृषि कानून के मुद्दे पर आज संसद के बाहर गेट पर अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर और कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू भिड़ गए। दरअसल गेट के बाहर कृषि कानूनों को लेकर हरसिमरत कौर समेत अकाली दल के नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और नारेबाजी कर रहे थे। तभी वहां पर कांग्रेस के लोकसभा सांसद रवनीत सिंह बिट्टू पहुंचते हैं और उनके इस प्रदर्शन को ड्रामा बताते हैं। बिट्टू कहते हैं, जब बिल पास हुए तब आप केंद्रीय मंत्री थी, उस वक्त आप कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ बैठती थी, लेकिन तब आपने कुछ नहीं किया और अब आप ड्रामा कर रही हैं। रवनीत बिट्टू की इस बात पर कौर ने कहा कि उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था, जिसके जवाब में बिट्टू ने कहा कि पहले आपने कैबिनेट में रहकर बिल पास कराए और फिर घर जाकर बाद में इस्तीफा दे दिया। इसी तरह की बहस मीडिया के कैमरों के सामने होती रही। सुप्रीम कोर्ट ने गन्ना किसानों को बकाया राशि देने के मामले में केंद्र सरकार समेत बाकी राज्यों को नोटिस जारी किया है। गन्ना किसानों को उनकी बकाया राशि देने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी।
याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि संसद में बताए गए सरकारी आंकड़ों के अनुसार राज्यों को 18,084 करोड़ रुपए बकाया राशि देनी है। इसमें सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश है, जहां गन्ना किसानों का सबसे अधिक बकाया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि कानून के अनुसार 2 सप्ताह के भीतर बकाया भुगतान देना चाहिए, लेकिन राज्य भुगतान ही नहीं करते हैं। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 3 हफ्तों में जवाब देने को कहा है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जगह जगह महंगाई समेत बाकी मुद्दों को लेकर तो रैलियां निकाल रही है, लेकिन अब 5 अगस्त को समाजवादी पार्टी प्रदेश भर में तहसील स्तर पर समाजवादी साइकिल यात्रा निकालेगी। इस दौरान वो बेकारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, पुलिस उत्पीड़न, किसान, मजदूर, नौजवान तथा महिलाओं के मुद्दे उठाएगी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी लखनऊ में साइकिल यात्रा निकालेंगे। बता दें, अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की सक्रियता बढ़ गई है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पहलवान रवि दहिया ने भारत के लिए एक और पदक पक्का कर दिया है। उन्होंने पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती के सेमीफाइनल में कजाकिस्तान के नूरिसलाम सनाएब को 9-7 से हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इसके साथ ही अब उनको कम से कम रजत पदक तो मिलेगा ही, फाइनल जीतने पर वह स्वर्ण पदक के हकदार होंगे। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में अर्जेंटीना के हाथों हार गई है। अर्जेंटीना की टीम ने भारत को 2-1 से मात दी। इसके साथ ही भारत की टीम अब कांस्य पदक के लिए अगला मुकाबला खेलेगी। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय मुक्केबाज लवलीना को बुधवार को हुए मुकाबले में हार मिली है। हालांकि वह कांस्य पदक जीतने में सफल रही। टर्की की खिलाड़ी ने लवलीना को सेमीफाइनल में हराया। लवलीना मूल रूप से असम की रहने वाली हैं। इससे पहले भारत की दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता था। दक्षिणी अफगानिस्तान के लश्कर गाह शहर में अफगान सेना और तालिबान के बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही है। स्थिति ये है कि सड़कों पर लोगों की लाशें बिछी पड़ी हैं। हेलमंद समेत 3 प्रांतों की राजधानियों में तालिबान सैनिक दाखिल हो चुके हैं और अफगान सेना को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। इस कठिन हालत में काबुल ने भारत से अपील की है कि वो तालिबान के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाए। भारत इस महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बन गया है। बीबीसी के अनुसार लश्कर गाह शहर में तालिबान विद्रोहियों और सेना के बीच हजारों नागरिक फंसे हुए हैं। पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल है। अफगान सेना के एक अफसर ने बीबीसी से कहा कि सड़कों पर लाशें बिछी हुई हैं। हम नहीं जानते कि वे तालिबान के लोगों के शव हैं या आम नागरिकों के। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।